मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान की जिसने फिर से सियासी पारे को हाई कर दिया है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद की तुलना ज्योतिर्लिंग से कर दी और खड़गे के इसी बयान पर बीजेपी हमलावर हो चुकी है और अब मांग की जा रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे माफी मांगे। इसके साथ ही बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी एक्स पर एक पोस्ट किया, तंज कसा है कांग्रेस पर। राहुल को चुनाव में अब शिव मंदिर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके तो घर में ही ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया है। कांग्रेस नेताओं को अब हर सोमवार को खड़गे जी का अभिषेक करना चाहिए और कम से कम 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। ये शब्द है प्रमोद कृष्णम के, जिन्होंने एक्स पर पोस्ट किया मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के बाद और तंज कसा है पूरी कांग्रेस पर। अब आपको बता देते हैं, दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद थे रविवार को, और यहां पर उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं हिंदू हूं इसलिए सेक्युलर नहीं हो सकता, ये गलत है। मैं हिंदू हूं, मेरे पिता ने मेरा ऐसा नाम रखा है कि मैं खुद शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग मल्लिकार्जुन खड़गे हूं। तो ऐसे में उन्होंने मल्लिकार्जुन हूं, और ऐसे में जैसे ही उनकी ओर से बयान आया, पूरी बीजेपी मध्य प्रदेश से लेकर देश में आपको बता दें कि हमलावर हो गई है। मांग की जा रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब माफी मांगे। चलिए आपको बयान भी सुनवा देते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का, जिसके बाद ये सियासी बवाल मचा है। मल्लिकार्जुन ये कितना 12 लिंग में से एक पवित्र लिंग हूं मैं। मेरा बाप ने ऐसा नाम रखा कि ये 12 लिंग में से एक लिंग वो मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन ये कितना 12 लिंग में से एक पवित्र लिंग हूं मैं। मेरा बाप ने ऐसा नाम रखा कि ये 12 लिंग में से एक लिंग वो मल्लिकार्जुन। तो ये देखिए, आपने सुना राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। दरअसल ये मौका था दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और आदिवासी परिसंघ की रैली का। उसी दौरान वो रैली को जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने ये बातें कही, बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जो बयान उनकी ओर से दिया गया उसी बयान में अब वो खुद घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में भी इसे लेकर काफी सियासी पारा हाई हो चुका है, बयानबाजी शुरू हो चुकी है। एमपी बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी हैं आशीष अग्रवाल, उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट किया है और ये लिखा है कि पहले राम का अपमान, राम का विरोध, अब भगवान शिव का मजाक बना रहे हैं। मंच से खड़गे का जो बयान है वो हिंदू आस्था का अपमान है। ज्योतिर्लिंग के लिए अब शब्द बोलने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अपना पद बचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर से सुनिए आप क्या कुछ कहा खड़गे ने। मल्लिकार्जुन ये कितना 12 लिंग में से एक पवित्र लिंग हूं मैं। मेरा बाप ने ऐसा नाम रखा कि ये 12 लिंग में से एक लिंग वो मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन ये कितना 12 लिंग में से एक पवित्र लिंग हूं मैं। मेरा बाप ने ऐसा नाम रखा कि ये 12 लिंग में से एक लिंग वो मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन ये कितना 12 लिंग में से। तो बता दें आपको कि देश में भगवान शिव के 12 मंदिरों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग है और ये माना जाता है कि इन 12 स्थानों पर भगवान शिव ज्योति स्वरूप में विराजमान है। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, इसके साथ ही महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर, इस तरह से 12 ज्योतिर्लिंग है और उसमें से एक का नाम है मल्लिकार्जुन। तो उसी से तुलना मल्लिकार्जुन खड़गे करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आरोप अब बीजेपी ने लगाए हैं कि आप हिंदू आस्था का, सनातनियों का, भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। माफी की मांग तेज हो चुकी है और इसी कड़ी में अब प्रमोद कृष्णम, जो पूर्व में कांग्रेस में रहे, हालांकि अब उन्होंने पूरी कांग्रेस को घेरा और यह कहा कि फिर तो राहुल गांधी को शिव मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि घर में ही एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हो चुका है। पूरे कांग्रेसी अब 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाए, घर में ही अभिषेक करें। मल्लिकार्जुन खड़गे का इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए, राहुल गांधी को अब चुनाव में शिव मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है, घर में ही ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया। तो ये तंज कसा है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। खड़गे के बयान पर सियासत तेज हो चुकी है
और बीजेपी की ओर से माफी की मांग की जा रही है। लेकिन क्या मल्लिकार्जुन खड़गे माफी मांगेंगे, ये अभी तक कहना बहुत मुश्किल है। विरोध शुरू हो चुका है। बीजेपी नेताओं की ओर से खड़गे के इस बयान पर विरोध जताया जा रहा है और हर ओर से मांग की जा रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे माफी मांगे। हिंदू आस्था का अपमान मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया और ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी मल्लिकार्जुन खड़गे भगवान शिव के एक लिंग से अपनी तुलना कर चुके हैं। वो कई बार इस तरह की बातें कर चुके हैं। चलिए, हमारे साथ इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए। दोनों का बहुत स्वागत। और सबसे पहले योगेश यादव जी, आपके पास आते हुए, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे माफी मांगेंगे? क्योंकि पूरी बीजेपी अब ये कह रही है कि सनातनियों का अपमान आपने किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। देखिए, धर्म के बारे में एक आत्म चिंतन होता है, आत्म अनुभूति होती है, और ये उनका बड़ा ही व्यक्तिगत मामला है। इसका राजनीतिकरण करना भारतीय जनता पार्टी की छोटी मानसिकता का प्रतीक है। उनको आत्मचिंतन हुआ, आत्मज्ञान हुआ, उस संदर्भ में उन्होंने कोई बात कही, शिव की अनुभूति हुई। जो जहर का प्याला पिए वो शिवगामी होता है, वो शिव अनुगामी हो सकते हैं। उसको आधार बनाकर इस तरीके से वक्तव्य देना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, आचार्य कृष्णन जी का, उलूल जुलूल बातें करना कि राहुल जी को वहां जाना चाहिए, ये इस टाइप की बातें नहीं। वो ये उनका व्यक्तिगत मसला है, जातिगत मसला है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसमें राजनीति नहीं ढूंढना चाहिए और इस तरीके से किसी की आस्था पर ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। उनका अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियां हैं और उसका सम्मान करते रहना चाहिए, उसका राजनीतिकरण ना करें। लेकिन बीजेपी यही कह रही है कि आस्था को ठेस तो कांग्रेस ने पहुंचाई है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहुंचाई, क्योंकि राम के अपमान का आरोप लगातार कांग्रेस पर लगता रहा और अब ये कहा जा रहा है कि शिव का भी अपमान करने से चूक नहीं रहे हैं, उन भगवान शिव को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये कहाँ अपमान किया भाई? यदि मैं शिव अनुगामी हूँ और शिव के प्रति मेरी आस्था है और मेरा मन, मेरी आत्मा शिव से जुड़ी हुई है, तो ये अपमान कहाँ हुआ? कैसे अपमान कर सकते हैं? ये तो एक अनुभूति है। शिव तो निराकार रूप है, शिव का कोई आकार ही नहीं है। और शिव ना जन्मे है ना मृत्यु है शिव की, तो शिव तो ब्रह्मांड है। और उनकी अनुभूतियां यदि खड़गे साहब अपने बारे में कहकर ये बात घोषित कर रहे हैं कि उनको ऐसी अनुभूतियां हैं, उसका अर्थ ये नहीं कि वो शिव का अपमान कर रहे हैं। आपको या कांग्रेस को लगता नहीं है कि ऐसा कुछ कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि उस पर माफी मांगनी चाहिए? यशपाल जी भी हमारे... माफी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी काल्पनिक आरोप तय कर लेती है और ये किसी भी आस्था पर जाने कौन सी व्याख्या तय कर लेती है, भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। यशपाल जी, काल्पनिक आरोप आप मत लगाइए, ये कहना है योगेश यादव जी का, तो माफी की तो मांग ही नहीं उठती है। जब कुछ कहा ही नहीं गया है ऐसा विवादित या कोई आपत्तिजनक, तो क्यों बीजेपी आपत्ति उठा रही है या क्यों फिर कांग्रेस की ओर से माफी मांगी जाए? ये खड़गे जी को किस बात का अहम है, किस बात का भ्रम है और किस बात का घमंड है। एक व्यक्ति का नाम यदि किसी भगवान के, ईश्वर के समान होता है तो वो ईश्वर से ऊंचा नहीं हो जाता है, ईश्वर के समकक्ष नहीं हो जाता है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ये इस प्रकार की टिप्पणी आई है। अनेक शिव नाम के व्यक्ति हैं, अनेक कृष्ण नाम के व्यक्ति हैं, अनेक राम नाम के व्यक्ति हैं, अनेक लक्ष्मण नाम के व्यक्ति हैं, अनेक सीता मैया के नाम की महिला हैं। सभी ने अपने आप को नाम का उच्चारण जरूर किया होगा, लेकिन कभी उन्होंने कहा होगा कि मैं शिव हूं या मैं कृष्ण हूं या मैं राम हूं। ये खड़गे जी पहले ऐसे व्यक्ति निकले हैं जिन्होंने मल्लिकार्जुन नाम होने के कारण से अपने आप को भगवान शिव के समकक्ष ला करके खड़ा कर दिया। ये तो हद हो गई है। हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म का अपमान नहीं तो और क्या है? और क्यों माफी नहीं मांगना चाहिए? बिल्कुल माफी मांगना चाहिए, क्योंकि ज्योतिर्लिंगों में से 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे अपने मध्य प्रदेश में भी है और 12 ही ज्योतिर्लिंगों के अपने अपने जो स्थान है वो बहुत पवित्र स्थान है। और आचार्य श्री ने कहा, वो गलत नहीं कहा। क्या अपने आप को महिमा मंडित करने वाले और मल्लिकार्जुन, लेकिन उसमें कांग्रेस को कुछ गलत लग नहीं रहा है ना यशपाल जी? छोटी सी टिप्पणी सर, कांग्रेस को या योगेश यादव जी को उस पर कुछ गलत नहीं लग रहा है। प्रभावित करवाएंगे क्या?
ये कभी ऐसा नहीं हुआ। निश्चित रूप से माफी मांगना चाहिए। हिंदू धर्म की आस्था पर चलिए, ठेस शायद पहुंचा आवाज है आप तक नहीं और पहुंच पा रही है यशपाल जी। ये जो उनका कृत्य है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका यशपाल जी। और योगेश यादव जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। बीजेपी की ओर से माफी की मांग, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि उस बयान में शायद ऐसा कुछ नहीं था जिससे सनातन का अपमान हुआ हो या भगवान शिव का अपमान हुआ हो या हिंदू धर्म को किसी प्रकार की ठेस पहुंची हो, तो माफी की मांग उठती ही नहीं है।